तो ये भरत क्षेत्र की भूमि शाश्वत है, प्रायः है, ये बात भी आपको यहाँ जवाब मिल गया। मिल गया ना। प्रायः समतल, तो ये रत्नप्रभा की प्रायः समतल भूमि हुई, क्योंकि यहाँ से नीचे रत्नप्रभा नारकी शुरू होगी। अवकाशांतर रत्नप्रभा का शुरू हो जाता है भरत क्षेत्र के नीचे से ही, होता है ना। हाँ, यहाँ से भरत क्षेत्र का अवकाश, रत्नप्रभा का अवकाशांतर भरत क्षेत्र के नीचे से ही शुरू हो जाता है। बराबर बराबर। तो इसीलिए इसको रत्नप्रभा पृथ्वी के प्रायः समतल रमणीय भूमि भाग से ऊपर चंद्र, सूरज, ग्रहगण, नक्षत्र, तारा, बहुत। अब यहाँ देखिए एक और मुद्दा आया है, मैं फिर से आपका ध्यान वापस उसी पे लेके जाना चाहती हूँ। रत्नप्रभा में समतल भूमि, रमणीय भूमि, रमणीय बहुसम रमणीय भूमि भाग क्या कभी प्राय हो सकता है? नहीं। तो रत्नप्रभा का अवकाश अंतर के नीचे जो शुरू होगा वही बहुसम और रमणीय होगा। बराबर, क्योंकि वहां कभी भी अशाश्वत शाश्वत नहीं होगा। राइट। वहां कभी पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा आरा नहीं बदलेगा रत्नप्रभा में। बराबर। तो जो जम्बू के नीचे 1000 योजन तक इस प्रकार से जाएगा, वो इस प्रकार से नीचे का एरिया, देखो ऐसे ऐसे मेरा हाथ दिख रहा है, ऐसा 1000 योजन ऊपर जम्बू ऐसा, और नीचे समतल भूमि ऐसी हुई ना। नीचे की फ्लैट, तो ये वाली नीचे की जो भूमि है, यहाँ कोने में भरत क्षेत्र आएगा। बराबर। तो ये भूमि बदलती जाएगी, पर अनंत अवकाश अंतर के बाद यहाँ नीचे की जो रत्नप्रभा होगी वो तो बहुसम रहने वाली है कि नहीं? आधा रज्जु छोड़ के रत्नप्रभा की भूमि आएगी। बराबर। तो वो आधा रज्जु छोड़ने के बाद वहां तो प्राय लिखने की जरूरत नहीं आएगी, नहीं, क्योंकि वहां तो चेंज होगा ही नहीं, वो तो हमेशा एक जैसी रहेगी, शाश्वत। तो ये प्राय किसके लिए लिखा है? वो रत्नप्रभा की नीचे की भूमि के लिए या भरत क्षेत्र की नीचे की भूमि के लिए? भरत क्षेत्र के नीचे, भरत क्षेत्र की भूमि के लिए लिखा गया ना प्रायः। ये आपका जो आधा रज्जु का अवकाश अंतर है वो छोड़ के जो रत्नप्रभा है उसके लिए तो प्राय शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा। हाँ, वो तो एज इट इज ही है। तो प्रायः शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? भरत क्षेत्र की उस भूमि के लिए जो बदलती रहती है फिर भी शाश्वत रहती। समझ में आई बात? भरत क्षेत्र की वो भूमि शाश्वत कही जाएगी, लेकिन शाश्वत होने के बावजूद वो बदलती रहेगी, इसलिए वो प्रायः समतल और प्रायः रमणीय होगी। बराबर। कभी कभी, रोज नहीं। तो इससे भी ये साबित हो गया ना कि रत्नप्रभा के 2 एरिया बताए, ऊपर भरत क्षेत्र के नीचे भी समतल भूमि भाग जो प्रायः होती है, और रत्नप्रभा का अपना समतल भूमि भाग जो हमेशा शाश्वत रहता है। ठीक है। आओ। तो ये जो प्रायः वाली भूमि है, जो भरत क्षेत्र वाली भूमि है, वहां से 800 योजन ऊपर, उससे ऊपर सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा का ज्योतिष चक्र है। बराबर बराबर। आकाश में वो तो हमने पढ़ लिया है। तो वो जो ज्योतिष चक्र है, वो ज्योतिष चक्र से बहुत दूर जाना है आपको। कितना योजन? बहुत योजन दूर ऊपर आकाश में जाओ, ऊपर सौधर्म की तरफ जाओ, पर बहुत योजन ही लिखा है, वो अर्ध रज्जु नहीं लिखा है। क्या लिखा है? बहुत योजन दूर जाने के बाद 5 अवतंसक विमान है। कितने? 5 अवतंसक 5 विमान है। कितने हैं आकाश में? देखिए अब कैसे कल्पना करोगे आप, कैसे कल्पना करोगे बताओ। देखो ये रत्नप्रभा पृथ्वी से ऊपर 800 योजन, ये यहाँ ज्योतिष चक्र हुआ। अब ये ज्योतिष चक्र के और ऊपर जाओगे, कहाँ जाओगे? और ऊपर जाओगे तो ऐसे आपको 5 अवतंसक मिलेंगे। कितने? 5 अवतंसक।
अवतंसक मतलब ये मेरू पर्वत से भी ऊपर गए, हाँ क्योंकि बराबर बीच में तो मेरू पर्वत है, तो मेरू मेरू को छोड़ के ही ऊपर जाना पड़ेगा ना। 1 लाख योजन तक तो मेरू ऊंचा है। मान लो ये ज्योतिष चक्र के ऊपर ये 1 लाख योजन का मेरू आ गया, हाँ दिख रहा है? हाँ बराबर बीच में ये मेरू है और ये ज्योतिष चक्र यहाँ तक ही है, बराबर। बराबर। तो मेरू के ऊपर 5 अवतंसक आएंगे। कहाँ आएंगे? मेरू के ऊपर। मेरू के ऊपर। क्लियर हो गया? हम्म, और मेरू के ऊपर भी बहुत योजन छोड़ के, असंख्य योजन छोड़ के, ठीक है। तो ये 5 अवतंसक के नाम है। उसमें बराबर जो मध्य में 4 दिशा में 4, ठीक है, 4 दिशा में 4 और बराबर मध्य में 1, ऐसे 5 विमान आएंगे। आ सकते हैं ना ऐसे गोलाई में? हाँ 4 दिशा में 4 और बराबर मध्य में 1। तो जो मध्य का जो विमान है उसका नाम है सौधर्मवतंसक। क्या नाम है? सौधर्मवतंसक। अब समझ में आ गया? देखो बहुत क्लियर हो गया। मेरू के ऊपर ऐसे बराबर ऊपर 5 जो विमान बोले गए ये सौधर्मवतंसक और बराबर उसके ऊपर सौधर्म देवलोक। क्लियर हुआ? हाँ तो ये सौधर्मवतंसक बीच में किसका होना चाहिए? नाम से ही पता चल जाएगा, बोलो। धर्म का। हाँ, सौधर्म। सौधर्मेंद्र का। सौधर्मेंद्र का ही होगा ना? हाँ बराबर बीच में सौधर्मेंद्र का होगा और 4 दिशा में 4 तो उसके लोकपाल का ही हुआ। हाँ अब समझ में आ गया? 5 वतंसक विमान। अब समझो ये तिर्यक लोक में मेरू और ऊपर के जो सौधर्म देवलोक है उसके नीचे ऊर्ध्वलोक में हुए कि नहीं? क्लियर हुआ? हाँ देखो अभी मैं सब पूरा बोल रही हूँ। नीचे की भरत क्षेत्र की जो रत्नप्रभा का प्रायः बहुसम रमणीय भूमि भाग है उसके ऊपर 800 योजन ऊपर जाओगे तो सूर्य चंद्र के विमान आ गए। वो विमान से असंख्य योजन और ऊपर जाओ तो 5 वतंसक विमान आए और वो 5 वतंसक विमान में सबसे मध्य में है वो सौधर्म वतंसक है, वो हुआ सौधर्मेंद्र का। अब सौधर्मेंद्र का बीच का विमान और 4 विमान सौधर्मेंद्र के ही लोकपाल के हुए ना 4 दिशा में। हाँ तो वो 4 विमान में, बाकी के 4 विमान में सौधर्मेंद्र के 4 लोकपाल, लोकपाल मतलब सेवक हुए। सौधर्मेंद्र के ये सेवक है, बराबर। हाँ, सौधर्मेंद्र के सेवक के विमान है। तो उसमें मैं भी चारों के नाम बोल रही हूँ, विमान के और देव के। आपको बहुत बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सुनो आप, देखिए ये जो 4 विमान है उसमें पूर्व दिशा में वो सौधर्मेंद्र का लोकपाल महाराज सोम संध्या प्रभ नाम के विमान में रहता है, बराबर। उसके बाद उसकी लंबाई चौड़ाई 12.5 लाख योजन। सोचो आप, पूर्व में जो विमान है उसकी लंबाई चौड़ाई 12.5 लाख योजन। और ये कहाँ तक होगा विमान, सोच सकते हो? सोचो खाली। 12.5 लाख की लंबाई चौड़ाई है। ये कहाँ तक चौड़ा फैला होगा? हमारा जम्बूला द्वीप खाली 1 लाख का। बाजू में आया लवण समुद्र। अभी हम बाद में करेंगे इसकी गिनती, ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि मध्य का विमान का भी तो माप देखना पड़ेगा ना। हाँ, आओ। तो ये उसकी लंबाई चौड़ाई 12.5 लाख, मतलब 12 लाख 12 जम्बूद्वीप जितनी लंबाई चौड़ाई हो गई। आपने ये 12 जम्बूद्वीप को इकट्ठा करो, इतना बड़ा उसका खाली एक लोकपाल का विमान है। अब सोचो कि इसके एक लोकपाल का इतना विमान है तो अंदर कितनी बस्ती, कितने उसके नौकर सब रहते होंगे। और हम बोलते हैं, पता है, सोम यम वरुण कुबेर 4 देव के नाम बोलते हैं शांति में। हाँ, याद आया सबको? और शांति तो रोज बोलते हैं, लेकिन किसको याद करते हैं पता है? ऐसे जो 4 लोकपाल देव है, जो बड़ा विमान लेके ऊपर बैठे, आप उसको रोज शांति में याद करते हो।
कि आप आके हमारे नगर में शांति करो, आप ऐसा बोलते हो ना? हाँ ग्राम नगर क्षेत्र देवता दयस्ते सर्वे, आप नगर और ग्राम नगर सबको सबको आके शांत करो, करते बोलते हो कि नहीं आप? हाँ क्योंकि हमारे लोकपाल कौन है? सोम यम वरुण कुबेर, अभी उसके बाद भी है स्कंद विनायक पिता। तो ये 4 दिशा के लोकपाल और 4 विदिशा के भी 4 देव होंगे ना दूसरे। हाँ चलो, तो ये सौधर्म वतंसक महाविमान के पूर्व में, अब ये सौधर्म की बात आई, बीच का है सौधर्म वतंसक, उसके पूर्व में जो है उसका नाम है संध्याप्रभ, और ये लोकपाल सोमदेव, महाराज सोमदेव लोकपाल का विमान है। उसके बाद अब ये जो विमान है जो लोकपाल सोम का, उसकी लंबाई चौड़ाई ही 12.5 लाख योजन, उसकी परिधि 39 लाख योजन और 52,008 से ज़्यादा 48 योजन उसकी परिधि है। सूर्याभ विमान की तरह ही उसका वर्णन समझना है, और समग्र अभिषेक आदि भी उसी प्रकार से वहाँ होता है, ठीक है। पर वहाँ देव, इसके देव का नाम है सोमदेव। अब ये पूर्व में बराबर उसके नीचे आओ, संध्याप्रभ महाविमान के नीचे आप थोड़ा नीचे आओ, उसी विमान के नीचे तिरछे लोक में जाना है आपको। ठीक नीचे तिरछे लोक में असंख्य 1000 योजन को पार करने पे देवेंद्र देवराज चक्र की महालोकपाल जो महाराजा सोम की सोमा नाम की राजधानी है, और उसकी लंबाई चौड़ाई जम्बूद्वीप प्रमाण 1 लाख योजन। समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि आप अगर वो विमान के नीचे आ रहे हो तब तक असंख्य योजन की आप तिरछा लोक में आगे निकल चुके होंगे। देखो ये समझने जैसा है, समझ में आ गया आपको? ये है आपका सोम नाम का विमान, और वो विमान के नीचे यहाँ उसकी राजधानी है। ये मान लो कि ये विमान है, उसके नीचे यहाँ 1 लाख योजन की राजधानी, पर ये राजधानी जम्बूद्वीप से कितनी दूर हुई? असंख्य योजन दूर। कितनी दूर हुई? जम्बूद्वीप से असंख्य योजन दूर। तो आप समझ सकते हो कि वो 5 विमान का घेरावा कितना बड़ा होगा। हाँ बहुत असंख्य योजन। हाँ, असंख्य योजन कवर कर लिया है उसने तिर्यक लोक का। तिर्यक लोक के असंख्य योजन को उसने कवर कर लिया है, और उसके बाद वहां पे असंख्य योजन आगे जाओ, उसके बाद उसकी सोमा नाम की राजधानी आएगी। जो भी द्वीप आएगा उसमें उसकी सोमा नाम की राजधानी आएगी, और वो राजधानी 1 लाख योजन की है। अब ये एक का हुआ। अब दूसरे की बात की है, उसके प्रासाद आदि का निर्माण भी सौधर्मवर्ती प्रासाद आदि से आधा है। मतलब ये जो नाप है वो सौधर्म की राजधानी से, तो ये आधी राजधानी पूर्व दिशा में है वो, तो सौधर्म की राजधानी कितनी बड़ी होगी सोच सकते हो? आओ चलो आगे। इसके प्रासाद आदि का प्रमाण सौधर्म के प्रासाद आदि से आधा है, और उसकी पीठिका की लंबाई चौड़ाई 16,000 योजन, और उसकी परिधि 50,597 योजन से भी ज़्यादा उसकी परिधि, ठीक है। और उसके प्रासादों की 4 पंक्तियां हैं, आपको ये समझना है। पर वहाँ सुधर्मा सभा आदि नहीं है, वहाँ सोम की सभा है। किसकी है? सोमदेव की सभा है। यहाँ सुधर्मा नहीं है, यहाँ कोई सौधर्म देव आके, सौधर्मेंद्र आके यहाँ कोई सभा नहीं करता है। वहाँ वो जो महाराज है सोम, उसकी सभा होती है। अब अभी सोमदेव की चल रही है, पूरा सोमदेव का सुनोगे, सोमदेव का सुन लोगे ना तो आपको बाकी के 4 देवों का भी मालूम पड़ जाएगा, तीनों का बराबर। ये समझना बहुत जरूरी है, आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों ये सोम, महाराज सोम की आज्ञा, उसके उपपात, उसके वचन और उसके निर्देश में रहने वाले देव, ये देवों के नाम यहाँ बताएं। कुछ देव है, सोमदेव के भी नीचे कुछ देव है। क्या नाम है? तो सोम कायिक, सोमदेव कायिक,
विद्युत कुमार, विद्युत कुमारियाँ, अग्नि कुमार, अग्नि कुमारियाँ, वात कुमार, वात कुमारियाँ। मतलब ये आपको ये पता चल गया होगा कि ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, यही सब नाम आ रहे हैं। उसके बाद चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा रूप देव, इस प्रकार के अन्य जितने भी देव हैं, ये सब देव देवराज शक्र के लोकपाल महाराज सोम के प्रति ध्यान दीजिएगा। ये जो सोम लोकपाल है, जो देवराज शक्र का लोकपाल सोम है, सोम देव, उसके प्रति ये सारे प्रीति और भक्ति रखते हैं। समझ में आया? हमारे जो ज्योतिष के देव है ना, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, वो सब भी, ये सबके भी ये सोमदेव प्रिय पात्र है। और जो अग्नि कुमार, अग्नि कुमारियाँ, फिर वात कुमार, वात कुमारियाँ, उसके बाद विद्युत कुमार, विद्युत कुमारियाँ, और सोमदेव कायिक, सोमदेव कायिक, ये सारे देव देवी बहुत सारे हैं, उनके भी ये प्रिय पात्र है। मतलब ये हो गया, समझिए आप, कि पहले तो सौधर्मेंद्र है, उसका एक लोकपाल सोमदेव, और उसके नीचे भी पूरी लिंक है, वो भी इतने सारे देव देवी है जो उसके नीचे काम कर रहे। क्लियर हुआ? और हम लोग तो सिर्फ यही समझ रहे कि खाली ग्रह नक्षत्र तारा ही हमको नड रहे, बाकी नहीं। बोलो, अगर ग्रह नक्षत्र और तारा की हमारे ऊपर, सृष्टि के ऊपर इतनी असर होगी, तो ये सब लोकपाल के देवों की कितनी असर होगी? ज्यादा ही होगी। तो अब समझ में आ रहा है ये सृष्टि पे राज किसका है? ये, हाँ, ये जो लोग, नहीं सोम नहीं है, सोम तो कुछ नहीं है, सोम तो अभी 1/4 भी नहीं आया है, ऐसा समझ लो आप। अभी बाकी भी 4 दिशा के 4 दिक्पाल है, वो तो सोम तो खाली पूर्व दिशा पे अधिपत्य कर रहा है। पर आप ये सोचो कि संपूर्ण लोक के अंदर ऐसे कितने देव हैं जो अपना अधिपत्य कर रहे हैं। अब ऐसे में हम लोग क्या अपने को बचाए, तो किससे बचाए, ये तो सोचो। ऐसे अगर चारों देव का अधिपत्य रहा, ऐसे धमाचकड़ी वो चारों सबके देव लोकपाल मिलके कर रहे हो, तो ऐसी सृष्टि में क्या किसी को रहना चाहिए? नहीं। समझ में आ रहा है? ये दुनिया, ये जगत क्या सम्यक लोगों के लिए रहने योग्य है? बताओ। नहीं। क्यों ये बुद्धि वाले और सम्यक ज्ञान वाले क्यों यहाँ से भाग जाते हैं और हमेशा के लिए सिद्धलोक में चले जाते हैं? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ। धीरे धीरे मान जाओगे कि ये जो सृष्टि है ना, ये जगत है ना, अंधेर नगरी और गंडू राजा का है। बोलो, है कि नहीं? हाँ। अब ये लोग क्या करते हैं? मजे की बात है, ये लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये सोचो। समझ में आया? हाँ। ये लोकपाल है, वो क्या नहीं करते, ये सोचो। ये सारे और जितने भी इस प्रकार के अन्य देव देवी सब आ गए। मतलब कि ये जो बिजली के देव या इंद्रधनुष बनाता है, मतलब जो बिजली त्राटकती है वो देव, जो गर्जना करते हैं, मेघ कुमार, सब आ गए। मेघ कुमार भी आ गए ना? हाँ। तो ये सब देव जो देवेंद्र शक्र के जो लोकपाल हैं, सोम महाराज, उसकी भक्ति रखते हैं, उसके पक्ष में ही रहते हैं, उसको ही मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके ही वश में रहते हैं। मतलब सोमदेव जो बोलेंगे वो करेंगे वो, और उनकी आज्ञा, उनका उत्पात, उनका च्यवन और उनका निर्देश सब उनकी आज्ञा के अनुसार होता है। अब आप ये सोचिए कि जम्बू द्वीप के जो मेरू पर्वत के जो दक्षिण भाग, यानी कि ये जो ऐसे ही जैसे ये दक्षिण भाग के सोमदेव हुए, पूर्व दिशा के सोमदेव हुए, ऐसे ही अब आओगे दक्षिण में, वहाँ के कौन देव हैं? यमदेव। और उसके बाद पश्चिम में आओगे तो यहाँ के कौन देव हैं? वरुण देव। और उत्तर में जाओगे तो उत्तर के कौन देव हैं? कुबेर देव। तो अब ये चारों देव के अपने अपने देवियों के नाम तो बाद में आएंगे, जब लिखा हुआ आएगा तब। लेकिन ये क्लियर हो गया कि जैसे सोमदेव हैं, उनके नीचे जितने ऐसे देव हैं, तो यही सारे सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा और बाकी के देव, जो यम देव है उनकी भी बात मानेंगे, और जो वरुण देव है उनकी भी बात उसको माननी पड़ेगी, जो कुबेर है उसकी भी माननी पड़ेगी, चारों दिशा के लोकपाल की बात माननी पड़ेगी कि नहीं?
हाँ तो 4 लोकपाल छोड़ो, उसके बाद सोम, यम, वरुण, कुबेर, स्कंद। स्कंद यानी कौन? कोई सोचेगा स्कंद कौन? स्कंद यानी शिव जी। सो शिव, शिव, शंकर, शिव। अच्छा ईशान कौन आएगा ना? हाँ ईशान कौन आएगा ना? उसको ईश, ईश या शिखी भी कहा जाता है। शिखी जो जिनकी शिखा से गंगा निकलती है। समझ में आया? तो स्कंद वो हो गए। फिर विनायक। विनायक कौन? गणपति। हाँ, स्कंद, विनायक और पिता। पिता कौन? विष्णु। पिता, पिता, पिता मतलब नैऋत्य, राक्षस, लक्ष्य। नैऋत्य के देव। સ્કંદ, વિનાયક, પિતા, હજી એક આવશે દેવ, આ બાજુના ચંદ્રદેવ, આ બાજુ છે ને, અરે વાયવ્ય, વાયવ્ય દેવ, વાયવ્ય દિશાના વાયવ્ય દેવ. તો એ 4 વિદિશાના દેવ થયા. हाँ તો 4 વિદિશાના 4 દિશાના આજે 10 દેવ થયા. એમાંથી 4 તો દિક્પાલ છે, કારણ કે 4 દિશા છે એટલે દિક્પાલ છે. વિદિશાના દેવોની પણ વિમાન આવશે. આવશે કે નહીં આવે? આવશે. આવશે જ. તો હવે તમે ખાલી કલ્પના કરો. હવે અહીંયા શું अभी अभी आपको क्या बता रहे हैं, उन वो सारे देव के जो नीचे अधिपत्य वाले देव है, जैसे कि ये सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, विद्युत देव, विद्युत कुमारी देव, ये सारी जो देव देवियाँ और जो है जो बिजली उत्पन्न कराने वाली देव, मेघ उत्पन्न करने वाले देव, तो ये सब देव क्या करते हैं वो बताया है. तो उसको हम पहले देख लेते हैं. बराबर. अब आपको ये तो समझ में आ गया ना कि ये 10 दिक्पाल. दिक्पाल कितने हैं बताओ? 10 है. 10 दिशा है, 10 दिक्पाल है. तो 10 दिक्पाल के अपने नीचे पूरी टीम है एक एक की. तो ये सब मिलके क्या करते हैं? सुनो, ये सब मिलके क्या करते हैं? ये 10 दिक्पाल के नीचे के उनके अपने अपने देव, उनके निर्देश में रहने वाले देव, उनकी आज्ञा में रहने वाले देव, वो ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जम्बू द्वीप में. कैसी? जैसे कि ग्रह दंड. ग्रह दंड, ग्रह के द्वारा दंडित, ग्रहों में अंदर अंदर लड़ाई, ग्रहों के द्वारा उल्कापात. समझ में आ रहा है? ग्रहों के द्वारा अशनिपात. आकाश में से अभी बहुत सारी ऐसी उल्काएं गिरती रहती है. गिरती रहती है कि नहीं? हाँ. फिर ग्रह मुशल, ग्रह गर्जित, ग्रह युद्ध, ग्रह श्रृंगाटक और ग्रहों का विरोधी दिशा में गमन. समझ में आया? जो ग्रह को वक्री करते हैं ना, वो लोग कभी कभी ग्रह को वक्री कर लेते हैं. बराबर. तो ये ग्रह वक्री भी अपनी मर्जी से नहीं होते हैं. वो ये लोकपाल और उनके जो देव हैं वो करते हैं, तब होता है. ठीक है. उसके बाद अभ्र, अभ्र वृक्ष, संध्या, जो संध्या बनाते हैं वो संध्या. उसके बाद गंधर्व नगर. गंधर्व नगर मतलब आकाश में जो इंद्रजाल और इंद्रधनुष उत्पन्न होता है और अलग अलग कलर बनते हैं ना, बनते हैं कि नहीं? हाँ. आपको पता है कभी कभी लोग बोलते हैं कि देखो ये आकाश में आकार बन गया, शिव जी का बन गया, या फिर वो सर्प का बन गया, ऐसा बनता है. पता है? हाँ. हाँ, બે હાથ જોડેલા હોય એવું. हाँ, तो उसको गंधर्व नगर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ગંધર્વનગર. गंधर्व नगर. उसके बाद क्या क्या होता है? तो उल्कापात. उल्कापात यानी कि किसी भी ऊपर का जो ग्रह या उसके जो नक्षत्र, उसका जो झुमका है उसमें से कुछ टूटना, गिरना, उसको उल्का बोला जाता है. उल्का बोला जाता है ना. हाँ, ऐसे उल्कापात. उसके बाद दिग्दाह, दिशाओं में आग लगना. आपको पता है कभी बड़े बड़े आग लग जाती है, बड़ी बड़ी वनों में. 2 वृक्ष की लकड़ी टकराई और आग हो गई, 2 पत्थर टकराए और आग हो गई, और ऐसी आग जो काबू में ही ना आए उसको दिग्दाह कहा जाता है. क्या कहा जाता है? दिग्दाह. बड़ी बड़ी आग जो दिशा की दिशा जला दे. उसके बाद गर्जित यानी कि गर्जना. ये जो गर्जना होती है ना, कड़कते बादल और गर्जना होती है आकाश में,
ये भी ये देव करते हैं। और ये बात आपको पता होगा कि कितनी बार भूतकाल में आकाशवाणियां हुई है कि नहीं हुई? हुई है। कितनी बार हुई है? जब भी ये कृष्ण का जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई कि नहीं? वो कंस को तभी मालूम पड़ा ना कि उसका मारने वाला आने वाला है, नहीं तो उसको कैसे मालूम पड़ता? चलो, तो ये सब कौन करता है? क्लियर हुआ? हाँ, उल्कापात, ग्रह युद्ध, ग्रह की गर्जना, गड़गड़ाहट, बिजली कौन उत्पन्न करता है? बोलो, ये कौन कौन? नाम तो बोलो। पल। 10 दिक्पाल और उसके सेवक हाँ, कौन उत्पन्न करता है? 10 दिक्पाल और और उसके सारे सेवक लोग, उसकी पूरी टीम। आप यही बोलोगे, उसकी पूरी टीम धमाल मचाती है कि नहीं? हाँ, उसके बाद आप देखो, अब सोचोगे तो पता चलेगा, 1 मिनट भी ग्रह स्थिर नहीं रहते हैं। बोलो, रहते हैं क्या? नहीं। घूमते ही रहते। और ऐसा नहीं है अपने बाहर, ये जो अड़ी द्वीप है उसके बाहर तो सबके सब स्थिर है कि नहीं? है। ग्रह का स्वभाव तो स्थिर ही रहना है, बराबर? बराबर। इसको यहाँ घुमा रहा है ना सब, ये तो कौन घुमा रहा है? बोलो। दिक्पाल। हाँ, 2.5 द्वीप में 10 दिक्पाल घुमा रहे हैं। बाकी उसका 2.5 द्वीप छोड़ के खाली 45 लाख योजन छोड़ो, उसके बाद असंख्य लाखों करोड़ों असंख्य योजन के अंदर तो सारे ग्रह स्थिर खड़े हैं, कोई धमाल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बराबर? तो ये सारी धमाल यहां ही क्यों? कुछ समझ में आ रहा है? आरो बदले છે એટલે आरा बदलता नहीं है, यहाँ लोग हैं इसलिए परेशान करने के लिए वो आते हैं। उन लोगों को भी, ये देवों को भी, मनुष्यों को, प्राणियों को परेशान करने में मजा आती है। बाहर तो कोई मनुष्य मिलेगा नहीं। बाहर कोई मनुष्य है? बताओ। नहीं। बाहर कोई मनुष्य ही नहीं है तो उसको खाना पीना चाहिए ही नहीं, तो वनस्पति उगाने की जरूरत ही नहीं, तो वहां बारिश वारिश किसी की जरूरत नहीं। और यहाँ वनस्पति चाहिए, लोगों को अनाज चाहिए, तो उसको खाना नहीं मिले, अनाज ही ना मिले, इसके लिए इस बार बहुत मूसलाधार बारिश कर देगी। ऐसी बारिश कर देंगे कि आपको खाना ही नहीं मिलेगा। तो ये जानबूझ के होता है ना? हाँ। क्यों होता है बताओ? मजा आवे परेशान। हाँ, उन लोगों को मजा आता है क्योंकि वो अधिपत्य लेकर बैठे हैं, लोग परेशान हो जाए, इतने घर उजड़ जाए। हम बोलते हैं, हम भगवान को बोलते हैं कि अरे भगवान तू सूखा माऊ करे, लेकिन कर कौन रहा है? ये 10 दिक्पाल और उसके सेवक। हाँ, ये 10 दिक्पाल और उसकी पूरी टीम ही ये धमाल कर रही है। बस मजा आती है उनको। हम देखते हैं, हम जानते हैं, कुछ देव ऐसे होते हैं जिसको दूसरों को परेशान करने में मजा आता है, बराबर? आगे तो दिग्दा, गर्जना, विद्युत यानी कि बिजली गिरना। बिजली भी ऐसे ही आकाश में होती रहे, ठीक बात है, लेकिन कभी घर जला देगी, कभी गांव जला देगी। जलाएगी कि नहीं बताओ? हाँ। कभी लोगों को जला देगी। फिर पांशु वृष्टि, मतलब कि टूट पड़े ऐसी वृष्टि। उसके बाद यूपक, यक्षोद्वीप, धूमिका, जैसे नहीं वो बिल्कुल हम कभी कभी देखते तो आगे कुछ दिखाई भी नहीं देता है। बहुत सारे एक्सीडेंट और ऐसे हो जाता है कि आगे धुंध आ गई है और कुछ दिख नहीं रहा है। धुम्मस या धुंध आ जाती है ना, जब वो सीजन होती है, जब बारिश और ये ज़्यादा होती है। तो अब ये बारिश की सीजन में आप वहाँ पे जाओ, जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे, कोडाई कैनाल, और वहाँ तो गाड़ियों को इतनी धुम्मस आएगी कि आगे कौन खड़ा है वो भी नहीं दिखाई देगा। फिर महिका, रजोदघात, धूल की डमरी। रजोदघात का मतलब रजकण की डमरी। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्य को और चंद्र को ग्रहण करने वाले भी तो ये राहु देव और केतु देवी है कि नहीं? हाँ। उसके बाद चंद्रमंडल, सूर्यमंडल, चंद्र सूर्य के आगे ऐसा मंडल खड़ा कर देते हैं वो। अब देखो, ये आपको ये सीजन में कभी कभी 8-8 दिन तक सूर्य दिखेगा नहीं। क्यों? आगे वो बादलों का मांडला बना देते इसलिए ना। हाँ। तो अब ये बादलों का मांडला बनता नहीं है, ये देव बनाते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। अब सूर्य की धूप तो तेज होती है, हम जानते हैं कितनी तेज होती है, तो बादल कहाँ से टिकते हैं बताओ? पानी वाले। नहीं। पानी वाले बादल सूर्य की धूप में टिकते क्या?
नहीं, टिक ही नहीं सकते। ये बादल तो रोज होते हैं, तो क्यों ऐसे मंडल अभी भी क्यों, अभी अभी क्यों ऐसा हुआ कि 8-8 दिन तक सूर्य नहीं दिख रहा है, बताओ। तो ये लोग करते होंगे तभी ना। हाँ, आओ, उसके बाद प्रति चंद्र प्रति सूर्य, फिर इंद्रधनुष, उदक मत्स्य, यानी कि ऐसे पानी का बहुत बड़ा ऊपर सीधा मच्छी बना देंगे, बड़ा गिरेगा तो पूरा पानी 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 पानी। उदक मत्स्य, जैसे वो करा पड़ते हैं ना ऊपर से बड़े बड़े टुकड़े पड़ते हैं ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल मछली जैसे बड़े करे होते हैं। कपि हसित, अमोघा, पूर्व दिशा की वायु, पश्चिम दिशा की वायु, दक्षिण दिशा की वायु, उत्तर दिशा की वायु, ऊर्ध्व दिशा की वायु, अधो दिशा की वायु, सारी चारों तिरछी दिशा की वायु, विदिशा की वायु, अनवस्थित वायु, ये सारी अलग अलग प्रकार की, वो जो डमरी नहीं घूमती है, ऊपर से नीचे आएगी, नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आए तो ऊर्ध्व दिशा की वायु हुई, हाँ, ऐसे नीचे से ऊपर जाए तो नीचे से ऊपर वायु हुई। अभी भी वायु के और प्रकार बताएं। उत्कलिक वायु, मंडलिक वायु, जो मंडल की तरह गोल गोल घुमरी लेता घूमे वो उत्कलिका वायु, फिर मंडलिका वायु, गुंजा वायु, झंझावात वायु, जो नहीं आता है वो गुंजारव आवाज करने वाला वायु, जिसको झंझावात बोलते हैं ना हम। हाँ, फिर संवर्तक वायु, ऐसे इस प्रकार के इतने वायु होते हैं। उसके बाद ग्राम दाह, सन्निवेश दाह, यानी कि पूरे के पूरे नगर जले। उसके बाद है प्राण क्षय, जन क्षय, धन क्षय, कुल क्षय। आप देखो कि ऐसी ऐसी मात्रा में अमुक कोई कोई शहर में वो होती है मरकी मारी कि पूरे के पूरे नगर और पूरे के पूरे लोगों को मार दे। पहले प्लेग होता था तो ऐसा ही होता था ना। हाँ, हाँ, पूरे के पूरे नगर के लोग मरते रहते थे टपोटप। अभी एक कोरोना में क्या हुआ, चलो यही हुआ। कोरोना में क्या हुआ बताओ। तो ये सब कौन करता है? देव करते हैं, यही देव करते हैं। वो राहु की थी, जो राहु के ऊपर जाके यान बैठ गया था, तो ये पूरा ऐसा हुआ कि नहीं, उसने किया कि नहीं किया, सीधी बात है, किया कि नहीं किया। हाँ, और जब ये चंद्रयान डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब अभी कोई आपको मैसेज नहीं है, कोई पिक्चर नहीं आ रहा है, तभी ये सब शांत हुआ। बराबर। आओ, तो प्राण क्षय, जन क्षय, धन क्षय, कुल क्षय, और इस प्रकार की अनिष्ट आपत्ति, जो भी आपत्ति विपत्ति पूर, ये जो भी आता है, ऊपर से बादल फट के गिरना या आग लगना या दाह होना, ये सब देवेंद्र देवराज शक्र के चारों लोकपाल और उसके सोमकायिक आदि सभी देवों की मर्जी से हो रहा है। तो अगर ये देवों की मर्जी से ये हो रहा हो तो क्या ये लोकपाल को पता नहीं होता है? बताओ। होता ही है। और लोकपाल के ऊपरी शक्रेंद्र को मालूम नहीं है क्या? होता ही है। मगर ये लोग ऐसे खेल खेलते हैं, तो इसकी पूरी छूट सौधर्मेंद्र की तरफ से मिली हुई है। समझ में आया? ये सोमकायिक देवों से अज्ञात, अदृष्ट, अश्रुत, अस्मृत और अविज्ञात नहीं होता है। मतलब उनकी ध्यान में ये सब बात होती है। ठीक है? आपको पता है एक बात, अभी मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ, खाली एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसे समय में, कि जब ये जो आतंकवादी की प्रवृत्ति होती है, जबकि कश्मीर के कस्बों में, कि भाई जब आतंकवादी घुस जाए और सारे एरिया को कब्जा कर ले, तो वो वहाँ की स्त्रियों को अपने सैनिकों को सौंप देते हैं। पता है आपको? हाँ। क्यों? पता है कि जाओ आप अभी मेरे ही सैनिक हो, तो उसका जो अधिपति या लीडर होता है ना आतंकवादी का, वो बोलता है जाओ और मजे करो, ऐश करो। उसको तो पता ही है ना कि क्या होगा। हाँ। स्त्रियों की हालत खराब कर देते हैं, मार देते हैं, रेप करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अपने जो कमांडर है उसको बोल देता है वो कि जाओ और खुद जाके मजे करो, ऐश करो।
मतलब और सबको पीड़ा भी दो, स्त्रियों को पीड़ा भी दो, स्त्रियों का भोग भी करो, बलात्कार भी करो, चाहे तो उसको मार दो, चाहे तो बच्चों को मार दो, हर चीज की परमिशन देता है। पता है कि ये गलत है, पता है कि ये लोग इससे पीड़ित होते हैं, तब भी उन लोगों को खुशी होती है कि नहीं होती है बताओ? होती है। और यही मानस ये देवों का है। किनका है? देवों का। अब आप सोचो कि सोमदेव, वरुण देव, कुबेर देव, इनकी भक्ति या इनकी शक्ति का उपयोग या इनकी भक्ति कभी करनी चाहिए? ये बताओ। चलो, नहीं। करनी चाहिए कभी भी? नहीं। यमदेव सब आ जाएंगे इसमें, थोड़े नहीं, सब आ जाएंगे। बराबर? बराबर। अब सोम के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं कुछ देव। कुछ देव इसमें से सोम के पुत्र हैं। कौन? तो कि अंगारक। अंगारक यानी वो मंगल ग्रह। मंगल ग्रह वो सोम का पुत्र है। उसके बाद विकालक, एक ज्योतिष देव की भी एक ज्ञाति है, वो भी उसका पुत्र है। फिर लोहिताक्ष, वो भी एक महाग्रह है, वो भी इसका पुत्र है। उसके बाद शनिश्चर। अब शनि को सूर्य का बेटा माना है ना इन लोगों ने ज्योतिष में। शनि और सूर्य को बाप बेटा माना है ना? हाँ, तो सोम का मतलब ही सूर्य हुआ। तो सोम, शनिश्चर भी उसका पुत्र, चंद्र भी उसका पुत्र, सूर्य भी उसका पुत्र। समझ में आया? ये सोमदेव का पुत्र है। सूर्य कौन है? सोमदेव का पुत्र। सोमदेव का। शनि और हाँ, पर पुत्रનો પુત્ર હોઈ શકે ને? પુત્રનો પુત્ર હોઈ શકે ને? તો આવ્યા તો મહારાજ સોમના પરિવારમાં જ ને બધા. પછી શુક્ર, બુધ, બૃહસ્પતિ, રાહુ બધાને એના પુત્ર કીધા છે. सोमना। हाँ, सोमदेवना पुत्र के रूप में जाने जाते। और देवराज चक्र के लोकपाल की स्थिति त्रिभाग अधिक एक पल्योपम की गई। अब इनकी स्थिति कितनी? एक पल्योपम ऊपर तीसरा 3 भाग इतनी। उसके पुत्र रूप में पहचाने जाने वाले देवों की स्थिति एक पल्योपम की। और लोकपाल सोम ऐसी महान रिद्धि सिद्धि वाला सामर्थ्यवान है। बोलो, अब इसको महान रिद्धि सिद्धि वाला कहोगे कि नहीं कहोगे? बताओ। कहना ही पड़ेगा, इतने महान रिद्धि सिद्धि वाला है। अब शक्रेंद्र के महाराज यम की बात आई। देखो, ये तो खत्म हो गया। अब आपको पता चल गया कि सोम का साम्राज्य कितना है और उसके लोकपाल देवों का काम क्या है। तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, खाली यमदेव और उसकी टीम की ही बात करेंगे। बराबर? क्योंकि जैसा काम वो पूर्व में करेगा वैसा ये दक्षिण में करेगा कि नहीं? करेगा ही। बिल्कुल वही हालत करेगा ना। दक्षिण जो अपना जो जगत है, संसार, दक्षिण विभाग के लोक का, तिर्यक लोक का, वही हालत करेगा ना जो पूर्व के तिर्यक लोक का होगा। हाँ, आओ। तो सौधर्म वतंसक विमान के दक्षिण में जो विमान है वो सौधर्म कल्प से, देवलोक से असंख्य योजन आगे जाना है। और आगे जाने पे वहाँ देवराज चक्र के लोकपाल महाराज यमदेव, किसका? यमदेव का वरशिष्ठ नाम का विमान है। अब देखो, यम, हम जानते हैं कि यम और यम ये सृष्टि का ध्यान रखता है, हम जानते हैं कि नहीं? और दक्षिण दिशा की तरफ माथा नहीं करते हैं, पता है? क्यों? क्योंकि वहाँ यम का निवास है। किसका है? यम का निवास। अब समझ में आया दक्षिण दिशा में क्यों लोग माथा नहीं करते हैं? और दक्षिण में तब रखते हैं माथा जब आप मर जाते हो, रखते हैं ना? आओ। तो अब ये उनके यम के वशिष्ठ विमान की बात है। वो भी 12.5 लाख योजन लंबाई चौड़ाई और बिल्कुल सोम के जैसा ही है, उनके जैसा ही अभिषेक आदि, उनके जैसे ही उनकी राजधानी और सब उसी की तरह उनके जैसी। ठीक है, ये तो 4 लोकपाल की तो एक समान ही होगा ना, सब एक समान हो गए। तो देवराज चक्र के लोकपाल महाराजा यम की आज्ञा में उसके उपपात, वचन और निर्देश में रहने वाले देव, उनके नाम है यमकायिक, यमदेव कायिक,
प्रेत कायिक, प्रेत देव कायिक, असुर कुमारियाँ, कंदर्प देव, नरकपाल और अभियोगिक, इतने प्रकार के उनके नीचे के देव है। अब आप यहाँ ध्यान से सुनिए, जो प्रेत है, प्रेत योनि है, असुर कुमार है, असुर कुमारियाँ है, वो सारे राक्षस राक्षसी, ये सब उन्हीं के नीचे है। तो ये तो आपको ये सृष्टि में बहुत मिलते हैं ना, प्रेत मिलते हैं, उसके बाद राक्षस भी होते हैं कि नहीं होते बताओ? यम तो आते ही हैं जीव लेने के लिए सबके। हाँ। तो यमदेव कौन है? यमदेव कायिक, वो महाराज यम की आज्ञा में काम करते हैं, बराबर? तो यम खुद नहीं आएंगे, महाराज यम, लेकिन वो अपने सेवक को भेजेंगे, तो वो यमदेव कायिक ही हुआ ना। हाँ, आओ। तो इस प्रकार के जितने भी अन्य देव है, ये सारे यम के प्रति भक्ति रखेंगे, और यमदेव सौधर्मेंद्र के प्रति भक्ति रखेंगे, और ये सब अपने अपने ऊपरी और की आज्ञा मानेंगे, उपाद वचन और निर्देश में रहेंगे, बराबर? अब यहाँ कैसी स्थिति खड़ी होती है? यमदेव के जो देव हैं वो कैसी स्थिति खड़ी करते हैं, उसको भी थोड़ा समझने जैसा है। ये जो यमदेव हैं, उन्होंने मेरू पर्वत के दक्षिण भाग में कैसी स्थिति खड़ी की है? मेरू पर्वत के दक्षिण भाग हो या संपूर्ण लोक का दक्षिण भाग हो, एक ही बात है, बराबर? हाँ जी, आओ। ऐसे में उन्होंने डिम्ब यानी कि दंगा, फिर डमर, फिर कलह, फिर बोलचाल, उसके बाद मात्सर्य यानी कि बदमाशी, फिर महायुद्ध, उसके बाद महासंग्राम, महाशस्त्र निपात, शस्त्र की लड़ाइयाँ, महापुरुष निपात, बड़े बड़े लोगों को मार देना, महारुधिर निपात, लोगों की खून निकालना मार के ऐसा, फिर टिड्डी आदि का उपद्रव, जैसे टिड्डी का उपद्रव होता है, जैसे आपको पता है कि वो चामा चिड़िया का उपद्रव नहीं होता है, पूरा का पूरा खेत खत्म करना, पूरे के पूरे चामा चिड़िया आके लोगों के ऊपर टूट पड़ते कि नहीं। उसके बाद कुल रोग, ग्राम रोग, मंडल रोग, नगुर रोग, शिरोवेदना, अक्षी वेदना, कर्ण वेदना, नख वेदना, दंत वेदना, इंद्र ग्रह, स्कंद ग्रह, कुमार ग्रह, यक्ष ग्रह, भूत ग्रह, एकांतर ज्वर, फिर 2 दिन में आने वाला ज्वर, 3 दिन तक रहने वाला ज्वर, 4 दिन तक रहने वाला ज्वर, चोर आदि का उपद्रव, खांसी, श्वास, तो अब ये जो कोरोना गया इसी में आएगा, शोष, बुढ़ापा, दाह, कक्षा, क्रोध, अजीर्ण, पांडुरोग, मसा, भगंदर, हृदयशूल, मस्तकशूल, योनिशूल, पार्श्वशूल, कुक्षिशूल, ग्राम मारी, नगर मारी, खेट मारी, करबट मारी, द्रोणमुख मारी, मडम्ब मारी, पत्तन मारी, ये मारी मरकी के रोग है, छोटे या बड़े नगर के नाम है इसमें। आश्रम मारी, संवाह मारी, सन्निवेश मारी, इस प्रकार से प्राण क्षय, जन क्षय, धन क्षय, बल क्षय और इस प्रकार की अनिष्ट आपत्ति, ये सारी देवराज शक्र के अधीन में रहने वाले लोकपाल महाराज यम और उसी के अधीन में रहने वाले यम कायिक देव, उसी के उद्देश्य में, निर्देश में नीचे रहने वाले देव ये सारे क्रिया करते हैं। और ये सब ऊपर के जो देव हैं वो ये सारी क्रिया उनसे अज्ञात नहीं है, अदृष्ट नहीं है, अश्रुत नहीं है, अस्मृत नहीं है और अविज्ञात नहीं है। बराबर समझ में आया? जब ऊपर के देव ही उनको स्वाधीनता दे दे तो नीचे के देव ऐसे क्रिया करेंगे कि नहीं बताओ? करेंगे ही करेंगे। अब जैसे नीचे भूत प्रेत पिशाच राक्षस की महत्ता घट इसलिए नहीं रही है कि ऊपर के देव उसको जानते हैं, फिर भी मना नहीं करते कि जाओ तेरी मर्जी से कर, तू मेरा सेवक है, तुझको जो करना है कर। तो क्या होगा बताओ? जैसे एक आतंकवादी का गिरोह को कह देता है अपने ही आतंकवादियों को कि जाओ करो जो मस्ती तूफान करना है करो, तो वो लोग तो लोगों का जीना दुभर करेंगे कि नहीं? करेंगे। बराबर। अब इससे भी आपको समझिए, यमराज के पुत्र की बात है। लोकपाल यमराज के पुत्र कौन है पता है? मैं नाम बोल रही हूँ। अम्ब, अम्बरीश, श्याम, शबल, रुद्र, उपरुद्र, काल, महाकाल, असीपत्र, धनु, कुंभ, वालुक, वैतरणी, खर, स्वर और महाघोष, ये जो 15 उसके पुत्र है, ये 15 के 15 परमाधामी देव है। कौन है?
परमाधामी देव। तो ये तो नरक में भी जाके 3 नरकियों को जाके मारते। समझ में आया? ये परमाधामी देव नरक के जीवों को भी नहीं छोड़ते। खाली तो नरक के जीव को जो जाके मारेगा तो ये जम्बू द्वीप के लोग या जो 2.5 द्वीप या जो हमारे जो मनुष्य क्षेत्र के लोग हैं उसकी तो क्या हालत करेंगे वो? बोलो। आप तो यहाँ से इधर उधर भाग सकते हो, नरक के जीव तो भाग भी नहीं सकते है ना? नहीं। हाँ, अब समझ में आया कि कर्म हमने खराब किए हैं, पर कर्म के हिसाब से फल देने के लिए भी देवता लोग बैठे हुए हैं। और ऐसे तप और ऐसी साधना करके क्या ऐसी योनि में हमको जाना चाहिए? इधर जाओगे तो क्या होगा? ऐसे देव योनि में गए तो आप लोगों को पीड़ा दोगे। बोलो। फिर वापस वही क्या वही का वही भव भ्रमण शुरू। हम लोग अभी तक भटक रहे हैं, इसी कारण तो भटक रहे होंगे। पुण्य तो कर लेते हैं समझ के, बिना ज्ञान के, बिना सम्यक ज्ञान के पुण्य कमा लिया, तप कर लिया, क्या फल होगा? सोचो। अब क्या जरूरी है? सबसे पहले सम्यक ज्ञान। सबसे पहले मोक्ष जाने के लिए क्या जरूरी है? सम्यक ज्ञान हो, बाद में तप साधना आए। बस शक्ति सारी बाद में मिले, पहले क्या मिले? सम्यक ज्ञान। नहीं तो क्या फायदा है? ऐसे ही ये सारे देवों की योनि में हम चले जाएंगे। बोलो, कोई फायदा होगा हमारा? कोई बचाने वाला होगा हमको? नहीं, बचाने वाला भी नहीं होगा। आओ अभी आगे की बात कर रही हूँ। अब हो सके तो ये 4 देव खत्म कर ले, अभी तो टाइम है ना। हाँ। अब वरुण देव की बात है। देवराज शक्र के लोकपाल वरुण देव स्वयं जल नाम के विमान में के उनका अधिपत्य है, उनका विमान है पश्चिम भाग में, ठीक है, लोक के पश्चिम भाग में। और इनकी राजधानी और इनका वर्णन भी बिल्कुल सोमदेव की तरह ही जानना है। इनके जो 10 इनके नीचे जो देव हैं, उनकी आज्ञा, उनके उत्पात, उनके वचन मानने वाले देव, वो है वरुण कायिक, वरुण देव कायिक, नाग कुमार, नाग कुमारी। देखिए दरिया के अंदर है तो दरिया में ही नाग कुमार देव है, बराबर। लवण समुद्र में ही तो उद्धि कुमार, उद्धि कुमारियाँ, स्तनित कुमार, स्तनित कुमारियाँ। इस प्रकार के जितने भी देव हैं अन्य, वो सारे नागलोक के तो नहीं, पर समुद्र के, पानी के देव, जलचर के जो भी देवियाँ हैं वो सब इनकी आज्ञा में है। और देवराज शक्र के लोकपाल, ये सारे लोकपाल वरुण के प्रति भक्ति भी रखते हैं, उनके पक्ष में रहते हैं, उनके वश में रहते हैं, बराबर। और ये क्या स्थिति उत्पन्न करते हैं? देखो आगे में भी हमने देखा, दक्षिण वाले थे वो बीमारी और तकलीफ और वही उत्पन्न करते थे, शस्त्र अस्त्र रुधिर की बात, मारने की बात, क्योंकि वो यम के थे। पूर्व के थे वो आधिपत्य की बात करते थे, राइट, मार कुट के अधिपत्यता जताते थे। अब ये हैं वरुण देव जो पानी के हैं, जो दरिया के हैं, तो सारे समुद्र में अब वो क्या करेंगे? क्या रोग लाएंगे? तो अति वर्षा, क्या लाएंगे? अति वर्षा, मंद वर्षा, सुवृष्टि, सारी वृष्टि, कुवृष्टि, खराब वृष्टि, जैसे कि वो अंगारा गिरना। अब जो 5वां आरा आएगा तब जो आएगा वो, या सारे इसी देव की करतूत होगी, बराबर। उदक उद्भेद, यानी कि निर्झर बिल्कुल झरना ही नहीं। उदकोत्पीड़, पानी का अति प्रवाह, पानी के द्वारा पीड़ा देना। अप्रवाह, प्रवाह, ग्रामवाह, नगरवाह, सन्निवेशवाह, ये सब। उसके बाद उसमें प्रवाह आना, प्राण क्षय, जन क्षय, पूर आ जाए, गांव में आ जाए, नगर में आ जाए, इतना पानी वो बरसाए कि वो ऊपर भी चढ़ जाए। बाकी तो ग्राम नगर ऊपर होते हैं, पानी नीचे के भाग में, बराबर। तब भी पानी चढ़ जाता है ना। अब देखो कुछ पानी बढ़ता ही जा रहा है, पानी बढ़ता ही जा रहा है, सारे द्वीप अंदर डूब रहे ना। द्वारिका डूब गया, लंका डूब गया, सब डूब गया। तो इस प्रकार से अनिष्ट, कुल क्षय, जन क्षय, धन क्षय,
ये सब करते रहते हैं। और वरुण कायिक देवों की ये सारी क्रिया, उनके जो वरुण देव है लोकपाल, उनसे भी अदृष्ट नहीं है, और स्वधर्म इंद्र से भी अदृष्ट नहीं है। बराबर, उनकी तरफ से पूरी छूट है इनको। अब इनके पुत्र अब अपने उनके ही बेटे हैं, बोलो धमाल करेंगे तो आप उसको डांटोगे? सम्यक दृष्टि डांटेगा, मिथ्या दृष्टि थोड़ी डांटेगा। डांटेगा बोलो? सम्यक हाँ, सम्यक दृष्टि डांटेगा। ये देव थोड़ी डांटने वाले। जाओ करो जो करना है वो। उन लोगों ने छूट दी हुई है। छुट्टी दी हुई है, तो अगर सम्यक दृष्टि हो तो वो ना दे। ये सारे मिथ्या दृष्टि हो गए, हुए कि नहीं बताओ? हाँ, सम्यक दृष्टि है ही नहीं इसमें कोई। इसीलिए इंद्र ऐसा कुछ नहीं करे, क्योंकि इंद्र है सारे सम्यक दृष्टि, लेकिन उसके नीचे के देव ही ये धमाल कर रहे। समझ में आया? हाँ, इंद्र नहीं कर रहे हैं ऐसे, ये सारे उसके दिक्पाल है, नीचे के दिशाओं के देव। और दिशाओं के देव को तो है ही नहीं सम्यक दर्शन, तभी वो उधर ऐसी धमाल धमाल सब मचा के सृष्टि को नवीन करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? नवीन करते रहते, उसको नवीन बोला जाता है। नहीं करते रहते हैं ना, पुराना खत्म करो, जला दो और फिर नहीं बनाओ, उसको वापस जलाओ, वापस नहीं बनाओ। तो सम्यक दृष्टि तो ऐसा नहीं करेगा। बराबर? आओ, सम्यक दृष्टि जीव यहाँ जाएगा भी नहीं, पता है? सम्यक दर्शन का यही तो फायदा है, वो यहाँ जाएगा भी नहीं। और इनके पुत्र के नाम है करकोटक, कर्दमक, अंजन, शंखपालक, पुंड्र, पलाश, मोद, जय, दधिमुख, अयमपुल और कात्रिक। तो इस प्रकार के उनके जो पुत्र हैं, उनकी स्थिति एक पल्योपम की है। ये जो उनके पुत्र है उनकी, और वरुण महाराज की स्थिति 2 पल्योपम की, उनकी ज़्यादा है। ठीक है? तो अब पुत्र के पुत्र भी उनके पुत्र ही होंगे कि नहीं बताओ? हाँ, क्योंकि इनकी तो एक ही पल्योपम है। बेटे जल्दी मर जाएंगे। समझ में आ रहा है? उसकी जगह दूसरा आएगा, तो सूर्य की जगह बाद में वो शनि आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। आ ही सकता है। आओ, देवेंद्र देवराज चक्र के लोकपाल। अभी वैश्रमण की बात है। वैश्रमण यानी कि कुबेर, उसका वल्गु नाम का महाविमान और उत्तर दिशा में स्थित है, और पूरे संपूर्ण उत्तर तिर्यक लोक का पर उसका आधिपत्य है। वहाँ पे उसकी राजधानी भी है। सब पहले की तरह ही समझना है। इसकी आज्ञा में उसके रहने वाले जो देव हैं उसके नाम वैश्रवण कायिक, वैश्रवण देव कायिक, सुपर्ण कुमार, सुपर्ण कुमारी, द्वीप कुमार, द्वीप कुमारी, दिक कुमार, दिक कुमारी, वाणव्यंतर, वाणव्यंतरियाँ, इस प्रकार के बहुत सारे अन्य देव हैं। ठीक है? तो सुपर्ण कुमार इसलिए लिखा गया है क्योंकि इनका सुवर्ण का ज़्यादा है। आपको पता है कुबेर के पास सोना ज़्यादा है। बराबर? हाँ। और कुबेर की संपत्ति मांगते हैं ना, हम दिवाली में लिखते हैं तो क्या मांगते हैं बोलो? कुबेर जैसा धन दो, होता है कि नहीं? तो धन कुबेर मांगते ही है हम लोग, लोक में जीना है तो इनके अधीन में हम जाते हैं कि नहीं बोलो, मांगने के लिए भी। ठीक है? और जो विमान दिया था वो कुबेर नहीं दिया था ना, सोने का पुष्पक विमान। लंका भी सोने की कुबेर की थी, वो तो रावण ने हड़प ली थी उसको मार के, उसको भगा दिया था। मारा तो नहीं था, भगा दिया था, और रावण फिर लंका का राजा बनकर बैठ गया था। पर नगरी थी कुबेर की, इसलिए वो सोने की थी। समझ में आया? आओ, तो जम्बू द्वीप में ये पर्वत के ये जो उत्तर विभाग है, उत्तर विभाग में इस प्रकार की स्थितियां जो प्राप्त होती है मेरू से पूरा उत्तर। आपको तो वैसे तिर्यक लोग पूरा समझना है। ठीक है? क्योंकि इनकी अधिपत्य तो तिर्यक लोग पूरे तक है ना। हाँ, तो ये कहाँ पे इनका अधिपत्य है? तो लोहे की खान जो जमीन के नीचे, तांबे की खान, रांगे की खान, शीशे की खान, चांदी की खान,
सोने की खान, खान सब जमीन से निकलती है ना, खान, रत्नों के खान, वज्र की खान, वसुधारा, फिर हिरण्य वर्षा, सुवर्ण वर्षा, जो सोना गिरता है ना, ये देवो गिराते हैं। पता है वो जो हमने ये पहले भी जाना था, वो जो थे ना, और वे वेश्या के पास गए, अर्थ लाभ, वेश्या कह रही अर्थ लाभ दो, तो 1 सेकंड में ही ऐसे हाथ घुमा के सोने के सिक्कों की वर्षा हो गई। तो ये देव, इनको पता होती है शक्तियाँ, और देव ये वर्षा करते हैं, तो ये विभंग ज्ञान का ही असर हुआ कि नहीं? हाँ। हुआ, उनकी शक्ति थी ना ऐसी, तभी ना देव उनके अधिपत्य में होते, तो वो जो सोचते हैं वो कर लेते हैं। तो उन्होंने जो सोच लिया सोने की वर्षा, तो सोने के सिक्कों की वर्षा हुई। तो ये सारे जो कुबेर देव के जो सेवक देव है ना, ये सारा का अधिपत्य करने से ये होता है। अगर आप उसकी शक्ति को साध लो, वो आपके अधीन हो जाए, तो ये काम करेंगे ना, करेंगे। आओ, उसके बाद हिरण्य वर्षा, सुवर्ण वर्षा, रत्न वर्षा, वज्र वर्षा, वज्र भी गिरते हैं ऊपर से, ठीक है, और बीज भी गिरते हैं, माल्य वृष्टि, वर्ण वृष्टि, फल वृष्टि, पुष्प वृष्टि, पत्र वृष्टि, ये सब कब होगा पता है? जब ये अगला समय आएगा ना अपना, छठे आरे के बाद 5वां आरा वापस आएगा ना, तब ऊपर से ये वृष्टि होगी, ये देव करेंगे बीज वृष्टि। तो बीज वृष्टि, फल वृष्टि ये करेंगे, तो वही फल में से ही बीज निकलेंगे और नई वनस्पति उगेगी ना। जमीन में तो बीज दाटे हुए होंगे नहीं, तो ये देव करेंगे। कौन करेंगे? देव करेंगे, ये उनके सेवक करेंगे। अब ये समझ में आ गया? नहीं तो हम सोचते थे, वही मेरे भी दिमाग में ये ख्याल आया था कि छठे आरे के बाद 5वां आरा आएगा, तब वनस्पति कहाँ से आएगी? बीज तो है नहीं जमीन में। देखो ये जवाब मिल गया, वो बीज वृष्टि देव ही करेंगे, हमको जमीन से बीज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूखी जली हुई जमीन में बीज कहाँ से रहने वाले? बोलो, है रहने वाले? नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं रहेगा। और मनुष्य तो है ही, तो इंसान को तो उत्पन्न करने के लिए जरूरत नहीं पड़ने वाली, जरूरत खाली वनस्पति की पड़ने वाली है। तो बीज वृष्टि देव कर देंगे, फिर क्या जरूरत है सोचने की? अपने आप सृष्टि शुरू हो जाएगी, वनस्पति हो जाएगी। कितनी अच्छी व्यवस्था है, इसको हम व्यवस्था भी तो कह सकते हैं। हाँ। आओ, वज्र वृष्टि, आभरण वृष्टि, माल्य वृष्टि, वर्ण वृष्टि, चूर्ण वृष्टि, चूर्ण, गंध वृष्टि, वस्त्र वृष्टि, भाजन भोजन सब आ जाएगा। क्षीर वृष्टि, सुकाल, दुकाल, कभी कभी केसर गिरता है ना, मंदिर में अपन देखते हैं ना कि ऊपर केसर लगा हुआ है, अमी झरता है, तो वृष्टि होती है। तो ये सब देव करते हैं। कौन करते हैं? देव करते हैं। ठीक है। उसके बाद सुकाल, दुकाल, अल्प अर्ध्य, महाअर्ध्य, सुभिक्ष, दुर्भिक्ष, क्रय विक्रय, सन्निधि, सन्निचय, निधि, निधान, चीर पुराण, अल्प सामित्व, ये सब उसमें जो धन का न्यास करने वाले, कम रहने वाले, धन खत्म हो जाए, धन ज्यादा मिले, नीचे से चरु मिले थे ना इनको, अनुपमा और वस्तुपाल तेजपाल को, तो नीचे से चरु मिले। ये किस देव का कारण? कुबेर देव की मेहरबानी। किसकी? कुबेर देव के देवों की। आप खोदने जाओ तो धन वर्षा निकले, चरु निकले, खोदने जाओ तो कोयला भी बन जाए, ये सब देव का ही काम है ना। हाँ, ये सब देव का है। हमको तो ये अब ये जाना आज की, अरे सारे देव की मर्जी से ही सृष्टि में उथल पाथल होती है। बोलो, होती है कि नहीं? होती है, और उसमें हम लोग फंस जाते हैं। तो इस प्रकार का चीर पुराण, अल्प सामित्व, धन का न्यास, मार्ग कम हो, उन तक पहुंचने का, धन पहुंचाने वाले हम देखते हैं ऐसे धन पहुंचा दिया। ये खोदने गए थे वस्तुपाल तेजपाल अपना धन छुपाने, और अंदर से दूसरा धन उनको पहुंचा दिया ना। हाँ, तो अब तो क्या करे? वो 4 चरु दबाने गए, अंदर से दूसरे 8 चरु आए, क्या करेंगे बोलो? तब ये अनुपमा ने कहा कि अब ये धन को ऐसे उपयोग करो, क्योंकि हमारा तो है नहीं नसीब का।
दूसरे का मिला है, तो इसलिए मंदिर और ये बनाने में उन्होंने उपयोग किया। बराबर। आओ, अब ये सब उनका स्वामित्व उच्छिन्न हो गया हो तो धन का न्यास करने वाले उच्छिन्नता आ जाती है। अगर ये इनकी मेहरबानी तो आपको गाड़े हुए चरु मिल जाएंगे, और अगर इनकी मेहरबानी नहीं रही तो नीचे से सर्प भरा भी चरु मिल जाएगा जो आपको मार देगा। बराबर। वो खजाना होता है ना जमीन में, उस ऊपर सर्प चलते हैं, है ना। हाँ, तो ये सारे ये देवी है जो ये सर्प और ये सब बन के उनकी रक्षा करते हैं। बराबर। बराबर। समझ में आ गया कि ये सर्प कैसे रक्षा करते हैं? बोलो, वो भी समझ में आ गया। तो ये देव कुछ न कुछ तो करते ही है चालाकी, ऐसे ही थोड़ी कोई धन ले जाएगा नसीबमंद का नहीं होगा तो। बोलो। बराबर। तो इस प्रकार से चौराहे, चौक, चारों प्रवेश द्वार वाला स्थान, राजपथ, विधि, मतलब बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े साम्राज्य, ये सारे ये कुबेर देवों की मेहरबानी से होते हैं। बराबर। जैसे ये आपको ये पता था कि ये जो सोने की लंका उसकी मेहरबानी से बना, फिर ये इंद्रप्रस्थ वो भी उसकी मेहरबानी से बना। बराबर। बराबर। हाँ, तो ये सब उपस्थान गृह, भवन गृह, निधान यानी कि उसका धन पैसा जो जमीन में निधान पड़े हो, ये सब महाराज वैश्रमण और उसके वैश्रमण कायिक देव उसी की ये करता, वही उसके करता धरता है। बराबर। बराबर। और ना ही उससे ये बात अज्ञात है, उनको पता है कि ये सब होता है, और करने वाले भी उनके ही सेवक है। कौन है? उनके ही सेवक है। अब इनके सेवक कौन है? उनके पुत्र कौन है? पूर्णभद्र, माणिभद्र, शालिभद्र, सुमनभद्र, चक्ररक्ष, पूर्णरक्ष, सव्यान, सर्वयश, सर्वकाम, समृद्ध, समोह और असंग, ये उनके पुत्र है। इसमें पूर्णभद्र, माणिभद्र, शालिभद्र तो आपको पता है, शालिभद्र को भी धन आता था, पता है? हाँ। हाँ, तो कुबेर देव की मेहरबानी थी ना, हाँ। सोना ही उतरता था। और शालिभद्र की रिद्धि तो हम मांगते ही हैं, तो ये भी शालिभद्र देव है। ये देव है, ये हमारे शालिभद्र की बात नहीं है, वो देव की बात है। तो देव ये शालिभद्र को भेजते होंगे, उनके पिता ही बने थे ना देव। हाँ। शालिभद्र के पिता देव बने तो वो तो अपने बेटे को भेजेंगे ही ना। बराबर। तो इस तरह भी पैसा मिलता है। बराबर। बराबर। हाँ, तो ऐसी स्थिति, वैश्रवण की स्थिति 2 पल्योपम की प्रज्ञप्त है और उनके पुत्रों की 1 पल्योपम की। तो इस प्रकार की रिद्धि सिद्धि बताई है। चलो, आज ये क्लियर हो गया। चारों देव का 7वां उद्देश्य आपका समाप्त हुआ, और ये चारों देवों की उनकी 4 दिशा के दिक्पाल और विदिशा के भी देव हैं ही। उनका अभी तो वर्णन नहीं आया है, जब आएगा तब आएगा, लेकिन ये हमको ये पता होना चाहिए कि ये सब इन्हीं के हाथों का कमाल, इन्हीं के सेवकों का कमाल है, जो ये सृष्टि में उथल पाथल होना, ऊपर नीचे होना, और ये सारा जो उनका जो सैन्य है, सेनाधिपति है, उनके देवो सेवक देवो है, वही हमारे आसपास ये राक्षस, ये नाग, ये जो हम बोलते हैं इच्छाधारी नाग नागण के रूप में, या फिर वो जो व्यंतर वाण व्यंतर देवों के रूप में, या प्रेत के देव के रूप में, राक्षस के रूप में हमारे आसपास घूमते रहते। बराबर। बराबर। और ये सृष्टि का अपध्वंस या उसका अच्छा करना या बुरा करना, या अतिशय, अगर मान लो कि वर्षा ज़्यादा आ गई तो समझ लो कि उसके ही 2-4 देव आ गए हैं, वो खेलने लग गए हैं, खेल के यहाँ से चले जाएंगे। जब जाएंगे तब ये बिजली बारिश सब कम होगा। ये उनका खेल होता है। क्लियर हुआ? हाँ। तो उनकी मर्जी, उनकी मजा, और उसमें सृष्टि के लोग भाग भाग करते हैं तो उनको और मजा आता है ना। हाँ। आता है। तो ये सारी सृष्टि किनके अधीन है? इस प्रकार के 10 दिक्पाल के सेवकों के हाथ में अधीन है। बराबर। 10 दिक्पाल के अधीन है, और 10 दिक्पाल सौधर्मेंद्र के अधीन है, मगर सौधर्मेंद्र उनको डांटता नहीं है। ऐसे 10 दिक्पाल भी डांटता नहीं।
तो नया पुराना करते रहते, वो भी कर्म के अधीन, खुद भी कर्म के अधीन। जिन्होंने उनका बुरा किया होगा उसको पकड़ के मारने के लिए अगर वो बिल में छुप गया तो बारिश लगा देंगे उसको बाहर निकालने के लिए। अगर वो नीचे धरती में छुप गया या कहीं और छुप गया अंडरग्राउंड, तो बारिश गिरा है तो ही वो बाहर आएगा ना। हाँ तो वो शत्रु है, वो मनुष्य है, तो उसको बाहर निकालना है, उससे शत्रुता है पूर्व जन्म की, तो वो बहुत बारिश गिरा दे तभी वो बाहर आएगा। और बाहर आएगा तो उसको पकड़ के मारने के लिए वो बारिश गिराते हैं। अब ये देखिए, धर्मेंद्र पद्मावती ने भगवान को बचाया, क्यों? क्योंकि वो कमठ ने भगवान को देखकर शत्रुता याद करके वो बारिश गिराई। तो कमठ कौन थे? ऐसे ही देव थे ना उनके। हाँ बोलो, हाँ वरुण के ही देव होंगे तभी वो पानी गिराए उन्होंने। हम्म, हाँ, तो अपने शत्रु को देख के ही वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो वो भी कर्म के अधीन है। वो भी हमारे कर्म अशुभ होंगे तो आके ऐसा करेंगे, और अगर कर्म अच्छा होगा तो जैसे शालिभद्र को उसके पिता भेजते थे ना धन, ऐसे धन भी भेज सकते हैं ये, अगर आपके कर्म अच्छे हो तो। बराबर। बराबर। तो हम ये सबके अधीन है, ये देव भी और हम भी सब अपने अपने कर्मों के अधीन है। जब तक हम कर्म से बाहर पूरे खाली नहीं होंगे, हम इस सृष्टि की अधीनता से बाहर जाके सिद्ध गति में नहीं बैठ पाएंगे। आज का ये लेक्चर आपको ये बात पे ले जाएगा कि हमको ये सृष्टि के देवों के अधीन नहीं रहना चाहिए। आपको ये बताएगा, सृष्टि जब ये देवों के अधीन है तो वो ऐसी सृष्टि में कौन रह सकता है? सोचो, बराबर। किसको रहना चाहिए? रहना भी नहीं चाहिए ना, नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बस आपका 7वां उद्देश्य आज पूरा हुआ है। आज हमने 6ठा 7वां दोनों किया ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, चलो अच्छी बात है। ऐसे 2-2 उद्देश्य होता रहेगा तो बहुत अच्छा है। कल 8वां करेंगे। कल मंडे। कल नहीं, मंडे। हाँ, बस बस मंडे 8वां करेंगे। हाँ बराबर। बराबर। हाँ हाँ, चलिए। जय जिनेन्द्र। કોઈ પ્રશ્ન? ના હા, પણ મજા આવી આજે બધું જાણીને, હે ને? ચાલ, જય જીનેન્દ્ર.